नमस्कार, मैं ब्रजकिशोर त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, शासकीय महाविद्यालय सिलफिली, जिला सूरजपुर में पदस्थ हूँ। मेरा आज का वीडियो लेक्चर बीए भाग 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र की चौथी इकाई से संबंधित है। इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है नौकरशाही के संबंध में मैक्स वेबर के विचार। नौकरशाही आधुनिक युग में प्रत्येक राष्ट्र का एक अनिवार्य क्रियाकलाप है। किसी भी राष्ट्र की प्रशासनिक व्यवस्था बिना नौकरशाही के संभव नहीं है। इसलिए नौकरशाही अपरिहार्य है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैक्स वेबर ने नौकरशाही के आदर्श रूप का वर्णन किया है। मैक्स वेबर एक प्रख्यात जर्मन समाजशास्त्री थे। इनका जन्म 1864 में हुआ था और 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी। मैक्स वेबर ने अपने नौकरशाही संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए हैं उसका बड़ा ही तार्किक एवं सैद्धांतिक विश्लेषण उन्होंने प्रस्तुत किया है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का विश्लेषण सत्ता के संदर्भ में किया है। मैक्स वेबर का कहना है कि शक्ति के साथ जब वैधानिकता जुड़ जाती है तो वो सत्ता कहलाती है। पावर प्लस लेजिटिमेसी इज इक्वल टू अथॉरिटी। इसलिए मैक्स वेबर औचित्यपूर्ण शक्ति को सत्ता कहता है। मैक्स वेबर ने सत्ता का वर्गीकरण किया है और उसके अनुसार सत्ता के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पारंपरिक सत्ता, नंबर 2 चमत्कारिक सत्ता, नंबर 3 वैधानिक सत्ता। पारंपरिक सत्ता का आधार परंपराएं होती हैं और उन परंपराओं के आधार पे लोग सत्ता का पालन करते हैं। भारतवर्ष में ब्राह्मणों की सत्ता को इसी श्रेणी में रखा गया है। चमत्कारिक सत्ता श्रद्धा पे आधारित होती है। यदि किसी व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होते हैं तो व्यक्ति उसके आदेशों का पालन करते हैं। नंबर 3 वैधानिक सत्ता। वैधानिक सत्ता ही नौकरशाही के विश्लेषण का एक तर्कसंगत आधार है। विधिक सत्ता से पोषित नौकरशाही को मैक्स वेबर संगठन का सबसे प्रभावशाली स्वरूप मानता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को कानून के द्वारा शक्तियां प्रयोग करने का अधिकार मिलता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के आदर्श रूप का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है वो इसी वैधानिक सत्ता पर आधारित है और उन्होंने इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन किया है। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। स्पष्ट श्रम विभाजन। संगठन के प्रत्येक सदस्य को स्पष्ट रूप से कार्य सौंपे जाते हैं, कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को उस कार्य को
दक्षता के साथ संपन्न करना होता है। नंबर 2, निश्चित कार्यविधियां। संगठन की समस्त कार्यविधि कानून के द्वारा पूर्व में ही निर्धारित कर दी जाती है और प्रत्येक व्यक्ति को उसी प्रक्रिया से उन कार्यों को संपन्न करना होता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जिससे कि संगठन के कार्यों में एक रूपता बनी रहे। नंबर 3, निश्चित कार्यक्षेत्र। प्रत्येक व्यक्ति को जो कार्य सौंपा जाता है उसके लिए उसका कार्यक्षेत्र निर्धारित होता है, उसकी जवाबदेही भी होती है और वो व्यक्ति उसी कार्य को संपन्न करता है। नंबर 4, पद सोपान। संगठन का स्वरूप पिरामिड के आकार का होता है, जहां निचले स्तर पे ज्यादा कर्मचारी होते हैं और उसके बाद ये जो जो ऊपर की ओर बढ़ता है संगठन के पदाधिकारियों की संख्या कम होती जाती है और शीर्ष पे एक पदाधिकारी होता है। इस तरीके से पदसोपानी व्यवस्था में आदेश ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि संगठन में अनुशासन बना रहे। नेक्स्ट, पद के लिए योग्यताएं। मैक्स वेबर का कहना है कि नौकरशाही की व्यवस्था में हर पद के लिए निश्चित योग्यताएं निर्धारित कर दी जाती हैं और जो व्यक्ति उन योग्यताओं को पूरा करता है वही व्यक्ति ही उस पद को ग्रहण कर सकता है। संगठन के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें। नंबर 7, कठोर अनुशासन एवं नियंत्रण। नौकरशाही में अनुशासन पाया जाता है क्योंकि बिना अनुशासन के संगठन का सुचारू रूप से चलाया जाना संभव नहीं होता है। इसलिए नौकरशाही में अधिकारी कानून से बंधे हुए होते हैं। वेतन एवं पेंशन का अधिकार। नौकरशाही के प्रत्येक सदस्य का वेतन उसके पद एवं उत्तरदायित्व के अनुसार निर्धारित किया जाता है। उच्च पद के अधिकारियों को अधिक वेतन मिलता है, कनिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों को कम वेतन मिलता है। इस प्रकार से मैक्स वेबर ने नौकरशाही की इन महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया है। नौकरशाही के अध्ययन तथा विवेचन में मैक्स वेबर का योगदान एक पथ प्रदर्शक का रहा है। इसके बावजूद कुछ विचारकों ने इनकी कटु आलोचना की है जो निम्नलिखित है। नंबर 1, मैक्स वेबर द्वारा प्रयुक्त आइडियल टाइप आदर्श रूप शब्द को ही आलोचक अनुपयुक्त मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नौकरशाही में आदर्श कुछ भी नहीं है। नंबर 2, मैक्स वेबर के विचार एक उपकल्पना के रूप में है, उनका कोई गवेषणात्मक आधार नहीं है। नंबर 3, मैक्स वेबर का ये विचार अधिकतम कार्यकुशलता का मापदंड भी नहीं है। नेक्स्ट, मैक्स वेबर ने नौकरशाही के केवल औपचारिक रूप का अध्ययन किया है। इसमें मानवीय संबंध और अनौपचारिक स्वरूपों को सम्मिलित नहीं किया गया है। सार्वजनिक जवाबदेहिता का अभाव। नौकरशाही की सबसे बड़ी आलोचना यही होती है कि ये
रूढ़िवादी होते हैं और इनमें सार्वजनिक जन उत्तरदायित्व की भावना नहीं पाई जाती है। अतः वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही के आदर्श रूप की अवधारणा आलोचकों के तीखे प्रहारों का शिकार बनी है। इसके बावजूद नौकरशाही के अध्ययन में मैक्स वेबर का महत्वपूर्ण स्थान है। वेबर के कटु आलोचक कार्ल जे फ्रेडरिक ने भी उनकी प्रतिभा को स्वीकार करते हुए उसे अध्ययन की महत्वपूर्ण दिशाएं खोलने वाला बताया है। धन्यवाद।